13 जनवरी 2025 वो तारीख है जब यूजीसी ने ऐसा नियम जारी किया जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए। लेकिन अब सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों को पक्षपातपूर्ण कह रहे हैं। इस नियम को लेकर सामान्य वर्ग के नेता, विधायक, सांसद खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोलते हैं। क्या वाकई सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की बात है या केवल डर दिखाया जा रहा है? शुरुआत से समझते हैं। बात पिछले साल जनवरी की है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां की तरफ से लगाई गई पीआईएल पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यूजीसी को निर्देश दिए कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने वाले नियम कड़े करे। इसके बाद यूजीसी इस साल नया रेगुलेशन लेकर आई, जिसका नाम है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इस नियम का यूजीसी ने दायरा बड़ा किया है। छात्र, छात्रा, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य या एडमिनिस्ट्रेटर सब इन नियम के दायरे में आएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के प्रति होने वाले भेदभाव को रोकना मकसद है। नए नियमों के अनुसार हर उच्च शिक्षण संस्थान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग करने, नियम लागू करने, जागरूकता फैलाने, शिकायतों का निपटारा करने का काम भी इसी ईओसी को करना होगा। तय हुआ है कि ईमेल, पोर्टल, लिखित या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत हो सकती है, जिसमें 24 घंटे में इक्विटी कमेटी की तरफ से कार्रवाई शुरू होगी। 15 दिन में रिपोर्ट जमा होगी और इसके बाद 7 दिन के भीतर संस्थान के मुखिया की तरफ से अंतिम फैसला होगा। ये तो बात हो गई कि ये नया नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस नियम को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। पहली चिंता सवर्ण वर्ग के लोगों को यही है कि जब 2012 के नियमों में ओबीसी नहीं थे तो अब उन्हें क्यों शामिल किया गया? अगर कर लिया गया तो इसमें सवर्णों को क्यों शामिल नहीं किया गया? सवर्ण समाज के लोग कहते हैं कि उनके वर्ग के छात्रों को पहले ही आरोपी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। वो दलील देते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब सामान्य विवाद में भी इस नियम से फंसा दिया जाएगा। दूसरा, 2012 में जो नियम था उसमें अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता पाया जाता था तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान था, मगर इस नए नियम में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इस पर छात्रों का कहना है कि अब तो कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर भी झूठा आरोप लगा देगा, वो भी बिना किसी डर के। हालांकि ये सब दावे हैं या आशंका है। निश्चित तौर पर इनके बारे में यूजीसी की तरफ से